बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज 84वें दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो ये सुंदर साथ जी, हमेशा की तरह आज का कार्यक्रम भी धामधनी के आह्वान के साथ में शुरू करेंगे। धामधनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय मित्र कुमार पाराजोली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ सचिदानंद पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा राजी महाराज जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र परम आदरणीय गुरु सुशान्त महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथजीमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। आओ जीवा मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने का चल्या आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। मुने होती निदर दी मुने होते निदर दी तमे सुते मुकी काराते। तमे सुते मुकी काराते। जागिने जोता पिउजी नपासे। जागिने जोता पिउजी नपासे। पछे तुथासे प्रभाते। पछे तुथासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। कल कलिने कौसु तमने कल कलिने कौसु तमने आओ जो आणे खिने आओ जो आणे खिणे मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागी चरणे। श्रीन्द्रावती लागी चरणे।
आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मित्र कुमार पर राजली सुंदर साथ जी के चरणों में। सुंदर साथ जी, अब हम वाणी गायन श्रवण करेंगे। आदरणीय सृजना दाहाल सुंदर साथ जी, तो मैं निवेदन करूंगा रामधनी की वाणी का अमृत रस प्रदान करेंगे सब सुंदर साथ जी को। सृजना जी। प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम जी। बारे वापस करते से जहाँ कड़ कड़ में है नूर भरा रे, शोभा परम पार, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। जहाँ कड़ कड़ में है नूर भरा और शोभा परम पार, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। कहीं फूल बाग कहीं नूर बाग, कहीं कुंजनी कुंज सोहाना, कहीं फूल बाग कहीं नूर बाग, कहीं कुंजनी कुंज सोहाना, कहीं फूल बाग कहीं नूर बाग, कहीं कुंजनी कुंज सोहाना। हे पाट घाट और सात घाट, फिर चांदनी चौक सोहाना, फिर चांदनी चौक सोहाना, फिर चांदनी चौक सोहाना। शोभा इनकी मुख से ना हो, लगता है कितना प्यारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। आती है हवा
गीत पिया के गाए, गीत पिया के गाए, दिन रात पिया के दर्शन हो और बोले जया जयकारा। ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। हे मूल मिलाव की शोभाते सुंदर अधिक निराली, हे मूल मिलाव की शोभाते सुंदर अधिक निराली, श्री राज समाज विराजे सब सखिया भाई खुशहाली, सब सखिया भाई खुशहाली, सब सखिया भाई खुशहाली, सुरता से देखे शोभा को होता है अजब नजारा। ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। जहाँ कड़ कड़ में है नूर भरा और शोभा परम पार, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रेम पूर्वक विरह पूर्वक वाणी का गायन किया। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम पिछले क्लास के क्विज का रिजल्ट भी देखेंगे। तो पिछले क्लास का 83वें दिन का क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें कुल 40 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 16 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं।
रवीना बेन शाह बॉम्बे, पूनम गुप्ता कोलकाता, शांति देवी दिल्ली, कमलेश गुप्ता दिल्ली, उषा सिंगल जयपुर, प्रेम लता हिसार हरियाणा, कमलेश शर्मा रुड़की, गीता बेन पंचाल बड़ौदा गुजरात, ज्योतिका बेन मित्र कुमार पराजुली नेपाल, एवी पाटिल सरडोई गुजरात, ज्योति सिंह बेंगलोर, पिंका पटेल गुजरात, अरुणा बेन पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, दुर्गा देवी छेत्री मादरी हाट। सुंदर जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुमारी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। धनी मैं अर्धांग अक्षर मुझ माही, बुद्ध जी बोले सो कई प्रकार, हुक्म मोहम्मद नूर ईसा भेला, कदा इमाम मेहदी सिर मुद्दार, कदा इमाम मेहदी सिर मुद्दार, अंग समागम धनी के, अंग समागम धनी के। पर ब्रह्म सराती धाम धनी किरंतन के इस प्रकरण में और पिछले प्रकरण से ही यहाँ पर हरिद्वार से संबंधित प्रसंग चल रहा है। किस प्रकार वे बुद्ध निष्कलंक स्वरूप दुनिया में प्रकट हुए और हरिद्वार कुंभ मेले में जाकर के जाहिर होते हैं। वहां पर हरिद्वार कुंभ मेले में किस प्रकार धर्म चर्चा ज्ञान चर्चा होती है और समस्त धर्माचार्यों के मध्य एक सत्य को सिद्ध करते हैं, सत्य ज्ञान को भी सिद्ध करते हैं और स्वयं को बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में जाहिर करते हैं। तो उसी का प्रसंग अंग समागम धनी के। इंद्रावती की आत्म कह रही है, जब मेरे हृदय में धनी का समागम हुआ, मतलब धनी से मिलन हुआ, अर्थात धाम धनी मेरे हृदय में आवेश रूप से जैसे ही विराजमान हुए, हृदय लियो सो सब विचार। सब शब्द यहाँ पर ध्यान देंगे। सब विचार जैसे देवचंद जी के समय में हुआ था ना, जैसे राज्य का आवेश देवचंद जी के अंदर आया, तभी नजर सतवस्तु को जाए के पहुंची धाम। आत्मिक दृष्टि में तुरंत सब दिखाई देने लगा। श्रीमद् भागवत शास्त्र की खुल गई नजर, भागवत शास्त्र की भी जो समस्त धर्म ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट हो गए। तो उसी प्रकार यहाँ पर जैसे धामधनी हृदय में विराजमान हुए, हृदय लियो सो सब विचार। सब विचार की बात है, कोई एक संकल्प की बात नहीं है। ये सारी दुनिया को अखंड करना है, ये तो एक संकल्प हुआ ना। सब विचार, सभी प्रकार, सभी ग्रंथों का सार जो है हृदय में ग्रहण कर लिया। धर्म ग्रंथों में जो भी परम धाम के विषय में, परमात्मा के विषय में, ब्रह्म सृष्टि के विषय में, कलयुग के अंतिम समय के विषय में जो भी प्रमाण या बातें लिखी थी, वो सभी जो है स्पष्ट हो गया। एक एक बात जो है दिन के उजाले के समान स्पष्ट दिखाई देने लगी। साके 16 तोड़ी गुजरे, शाखा 16। कौन सा शाखा? अब यहाँ पर तो शाखा लिख दिया है। शाखा तो बुद्ध जी का शाखा भी बोलते हैं और विक्रमादित्य जी का भी संवत होता है। तो यहाँ पर बात है 16 शब्द से स्पष्ट है। शालिवाहन राजा के जब 1600 वर्ष व्यतीत हुए, वहां तक गूंज रहे एक ज्ञान और बुद्ध निष्कलंक स्वरूप दोनों ही
छिपे रहे, या दिन से कियो प्रकट प्रसाद। अब यहाँ से क्या हो गया कि दुनिया के सामने घोषित कर दिया, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट हो चुके हैं, ब्रह्मात्माएं ब्रह्म मुनि दुनिया में प्रकट हो चुके हैं। अब यहाँ से प्रकट रूप से उसका प्रचार प्रसार करते हैं। प्रकट रूप से अब जहां भी जाएंगे प्रचार करेंगे, सबको सामने घोषित कर दिया कि ये बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हूँ, और प्रकट प्रसार करेंगे। यहाँ से कोई छिप छिप करके ज्ञान का प्रसार की बात नहीं है, स्वयं की पहचान दुनिया में जाहिर कर दिया। आई नूर बुद्ध विराट माही, संसार में दिव्य जागृत बुद्धि आ गई। ये है कुरान का अलंकारिक कथन, असराफिल के द्वारा पहला सुर फूका जाना। जागृत बुद्धि दुनिया में आ गई, लेकिन अभी सारी दुनिया को जागृत बुद्धि नहीं मिली है। अभी मात्र सुंदर सा ब्रह्मात्माओं को जागृत बुद्धि मिली है। तो संसार के अंदर जागृत बुद्धि का आना ही असराफिल का पहला सुर फूकना। कोई फरिश्ता ऐसा रणसिंघा लेकर के नहीं खड़ा है। अलंकारिक कथन है सुंदर साथ जी। असराफिल और जबराइल मैंने बताया था, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश के समान कोई देवता नहीं है, इनका कोई स्वरूप नहीं है, ये शक्तियां मात्र है। कहने के लिए तो ज्ञान शक्ति का भी रूप बना देते हैं, गायत्री देवी जैसा, सुमंगला शक्ति का भी रूप बना देते हैं देखने के लिए, मन पुरुष का भी रूप बना देते हैं। वास्तव में ये शक्तियां मात्र हैं। जागृत बुद्धि संसार में आना ही पहला सुर फूकना है। दूसरा सुर फूकना का मतलब क्या है? सारी दुनिया को, विष्णु भगवान सहित सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त होगा, तो वो दूसरा सुर फूकना होता है। तो जागृत बुद्धि के द्वारा क्या हुआ? विश्व करिसो निर्विकार। ब्रह्म ज्ञान समझना हो, चाहे जो विभिन्न धर्म ग्रंथों में परमात्मा से संबंधित प्रमाण लिखे हैं उनको समझना हो, दोनों ही स्थिति में जागृत बुद्धि चाहिए। बुद्धि अलग होता है, ज्ञान अलग होता है। बुद्धि के द्वारा ज्ञान ग्रहण किया जाता है। धर्म के 10 लक्षण में भी देखेंगे, धी यानी शुद्ध बुद्धि और विद्या यानी ज्ञान, दोनों को अलग अलग गिना गया। वाणी में भी देखेंगे, एक नीच बुद्ध अवतरी, दूजा नूर तारतम। तो नीच बुद्ध और तारतम ज्ञान को भी अलग अलग कहा गया है। तो ज्ञान के द्वारा क्या होता है देखिए, शुद्ध बुद्धि, जागृत बुद्धि और तारतम ज्ञान के द्वारा हृदय के अज्ञान और अवगुण सारे दूर हो जाते हैं। इस शरीर के प्रति मैं की भावना, अहंकार ही सारे बुराइयों की जड़ है। जब शरीर के प्रति मैं की भावना और संसार के प्रति मेरा की भावना समाप्त हो जाती है, तो फिर सारे अवगुण भी समाप्त हो जाते हैं, सारे कर्म बंधन भी समाप्त हो जाते हैं। छोटे बड़े नर नार सभी में, यहाँ पर छोटा कोई बच्चा हो, चाहे बड़ा बूढ़ा हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सब मिल करके रंगे मतलब आनंद पूर्वक मंगल गीत का गायन कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, प्राणनाथ जी की वाणी का गायन कर रहे हैं, प्राणनाथ जी की महिमा का गायन कर रहे हैं। सारे संसार में आनंद छा गया। ये जो सुंदर साथ जी जगत के अंतिम समय की स्थिति का वर्णन है, हैप्पी एंडिंग मैंने कई बार शब्द प्रयोग करता हूँ ना, संसार का एंड ऐसा सुंदर समय है जो सभी महापुरुषों ने और ऋषि मुनियों ने, सब ने जो अंतिम समय मांगा था, ये वाला समय देखने का किसी ने नहीं मांगा होगा। ये अभी का समय है, ये तो दुख और बुराइयों से परिपूर्ण समय है, ये कौन देखना चाहेगा? आखिर का जो समय, अंतिम समय जो है, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, सारी दुनिया को एक परमात्मा की, प्राणनाथ जी की पहचान हो जाएगी, सब मिलकर के एक परमात्मा की भक्ति करेंगे, सबका खान पान आहार सब एक हो जाएगा।
अभी आंशिक रूप से ऐसा हो रहा है। जिनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है वो माया के दुखों से मुक्त होकर के आनंद में डूबने लगता है। इसको अभी के रूप में कह सकते हैं। लेकिन सारी दुनिया जो है, छोटे बड़े नर नार सबे मिल रंगे गाए जो मंगल चाहे। जात एक कसम की और ना कोई जात, एक कसम एक दुनिया और उड़ गई दूसरी बात। कोई दूसरी बात ही नहीं रहती। सुंदर शाह जी, ऐसा समय जो आखिरत में आएगा, ये सब एक परमात्मा की ही बस भक्ति करेंगे, सारी दुनिया एक हो जाएगी। अमीर गरीब, ऊंची जाति नीची जाति, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, ये सब जो धर्म जाति के जो झगड़े, गरीब अमीर का जो भेदभाव है, ये सब सारा समाप्त हो जाएगा। एक खसम एक दुनिया वाला समय आएगा सुंदर साथ जी। और जिनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है सही मायने में, उनके लिए स्थिति अभी भी आ गई है। काटे सो आउद असुरों के। अब यहाँ पर असुर शब्द, वैसे तो वाणी में सुर असुर दोनों शब्द, सुर शब्द देवता के लिए, असुर शब्द मुसलमानों के लिए प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पर इस चौपाई में देखेंगे, यहाँ पर असुर का मतलब होता है जो सुर नहीं, मतलब देवता उसे कहते हैं जो सतोगुणी हो स्वभाव का होता है, और राक्षस असुर उसे कहते हैं जो तमोगुणी स्वभाव का होता है। तो मुसलमानों में जो है हिंसा मांसाहार आदि जो स्वभाव, हिंसक स्वभाव के कारण से उनको असुर कहा जाता है। राक्षस लोग क्या होते हैं, हमने टीवी में देखा होगा सीरियल में, ऐसे राक्षस का दो सिंह निकला हुआ दिखाएंगे कि क्या है, झगड़ालू स्वभाव का प्रतीक है, पहाड़ी बेल का सिंह जैसा। तो वास्तव में असुर का मतलब होता है तमोगुणी पाश्विक वृत्ति, पशु के जैसा स्वभाव, तमोगुणी स्वभाव। अब ये जो चीज देखेंगे तो वास्तव में हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मांसाहार बलि प्रथा हिंसा स्वभाव जो है, उसमें क्या है कि यहाँ पर जो भी इस तरह के स्वभाव वाले लोग हैं, सभी के अंदर से अज्ञानता, दुर्बुद्धि, बुराई सबका समाप्त कर दें। तो दिखावे का भक्ति कर रहे हैं, ऊपर से कर्म कांड के नाम पर दिखावे का वेशभूषा रीति रिवाज, ये जो दिखावे की भक्ति कर रहे हैं ऊपर से, और अंदर से जो है अज्ञानता और बुराइयां जो हैं। तो सुंदर सा जी सारा चीज जो है हथियार, आउद, आउद यानी हथियार, जो ब्रह्म सृष्टि के हथियार क्या है, ज्ञान प्रेम विश्वास आदि ब्रह्म सृष्टि के हथियार हैं। जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान, ये सब ब्रह्म सृष्टि के हथियार हैं। माया का हथियार क्या होता है, एक तो अज्ञानता, फिर अज्ञानता के कारण क्या क्या होते हैं, अज्ञान जनित कर्म कांड, दिखावे की भक्ति, है ना, वेशभूषा, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रीति रिवाज, और फिर अज्ञानता, और जो दिल के अंदर बुराइयां हैं, ज्ञान के द्वारा अज्ञानता का नाश करना है, जागृत बुद्धि के द्वारा मायावी बुद्धि का नाश करना है, और अंदर जो बुराइयां हैं, अवगुण है, उसका भी तो नाश करना है ना। तो ईमान और इश्क के द्वारा अंदर की बुराइयों का भी नाश कर दिया। पाड़ी पापीड़ा के सिर पर पहाड़, पाड़ी मतलब यहाँ पर एक गुजराती शब्द आ गया, पाड़ना मतलब कुछ करना, या जैसे कि बूम पाड़ो बोलते हैं, आवाज करो। तो यहाँ पर पाड़ी शब्द का अलग अलग जगह में अलग अलग अर्थ हो जाता है। यहाँ पर है पापीड़ा, पापी माया के सिर पर प्रहार किया। तो पाड़ी पापीड़ा के सिर पे प्रहार क्यों, इन्हें दुख दिए साध संत को। अब यहाँ पर पापी किसे कहा जा रहा है, पापीड़ा, किसी व्यक्ति को पापी नहीं कह रहे हैं,
मुसलमानों को भी पापी नहीं कह रहे यहाँ पर हिंदू मुसलमान हो चाहे सिख ईसाई कोई भी हो, सबके अंदर जो माया दज्जाल, कली दज्जाल जो विराजमान है सबके अंदर, शरीर के प्रति, संसार के प्रति मैं और मेरा की भावना पैदा कर दिया, सबके अंदर अज्ञानता और बुराइयां जनरेट करता रहता है दावाग्नि के समान। उस माया के सिर पे प्रहार किया। माया के सिर पर प्रहार करने का मतलब माया का जो प्रभाव है सबके अंदर, अज्ञानता, विकार, ये सब। पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। कहावत भी संतों ने कहा है कि कोई व्यक्ति से घृणा नहीं करना, बुराइयों से घृणा करना। इन्हें दुख दिए साधु संतों को, साधु संतों को, सज्जन पुरुषों को दुखी कर रखा था। किसने दुखी कर रखा था? देखिए, माया ने कैसे दुखी कर रखा था। अंदर से अज्ञानता और विकारों के कारण भी मनुष्य दुखी होता है। दूसरा, बाहरी मायावी परिस्थितियों के द्वारा, जो मायावी परिस्थितियां हैं, कोई दुनिया का व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, साधना भक्ति करने नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर मुगलों के लिए भी ये शब्द यहाँ पर बात आ जाएगा कि मुगल जो है उस समय साधु संतों को साधना भक्ति करने नहीं देते थे, परेशान करते थे। तो यहाँ पर मुगलों को भी मारने की बात नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके हृदय में स्थित अज्ञानता और बुराइयों का नाश करने की बात है। तो सहता है सिर पर मार। इसलिए यहाँ पर अलंकारिक कथन करें कि दज्जाल माया के सिर पर प्रहार कर रहे हैं। माया दज्जाल क्या है? सुनो साथी, एक ही शक्ति है, ब्रह्म के हृदय की शक्ति है, इसको भी भुलाने के कारण माया कहते हैं। और वही शक्ति ब्रह्म की इच्छा अनुसार कार्य करती है, इसलिए उसे ही ब्रह्म सत्ता भी कहते हैं, उसे ही स्वाप्निक चेतना शक्ति कहते हैं। तो स्वाप्निक शक्ति को तो समाप्त नहीं करना है ना, माया या स्वाप्निक चेतना शक्ति को समाप्त नहीं करना, लेकिन उसका प्रभाव जो है, अब क्या हो गया, वो माया न रहकर ब्रह्म सत्ता हो गया। मतलब बुराई सबको भुलाने का जो कार्य कर रही थी, भुलाना छोड़ करके सबको जगाने में सहयोग करने लग गई। माया का जो प्रभाव है सबके अंदर, अज्ञानता, विकार, बुराइयां, अवगुण, इसका जो है नाश करना ही माया के सिर पर प्रहार करना। माया का प्रभाव जो है समाप्त करने की बात है। अज्ञानता, बुराई, ये सबको समाप्त करना ना। फिर जो है देखिए, प्रतीक है अहंकार का, और अहंकार ही सारे बुराइयों का जड़ है। सुंदर सा जी, हम समझेंगे कुछ सुंदर साथ जो है धारणाएं कुछ सुंदर साथ के मन में। कोई बोलेगा कि ये मन शैतान दज्जाल है, कोई बोलेगा कि कोई व्यक्ति शैतान दज्जाल है। वास्तव में कोई मन या कोई व्यक्ति शैतान दज्जाल नहीं है। देखिए, वाणी में चौपाई देखेंगे, दज्जाल, अजाजिल, इब्लिश, कलियुग, दज्जाल, ये सब क्या सभी समानार्थी शब्द के रूप में प्रयोग किए गए। ये है दज्जाल जो अजाजिल। ये दज्जाल जो है उसे क्या कहते हैं? अजाजिल कहा गया। अजाजिल क्या है? विष्णु भगवान। और विष्णु भगवान के अंदर जो चेतना शक्ति है, वही चेतना शक्ति सब में दम इनका कमसल, सभी प्राणियों के अंदर उसी का ही, विष्णु भगवान का ही जीव व्याप्त है। और पीछे जाएंगे तो स्वाप्निक चेतना शक्ति ही विष्णु भगवान सहित सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना के रूप में विराजमान है। तो हृदय को शैतान नहीं कहा, हृदय में शैतान कहा गया है। हृदय में, दिल में तुम्हारे शैतान आ गया। दिल को शैतान कहीं भी नहीं कहा गया। दिल में अच्छे गुण आएंगे तो फिर शैतान कहाँ रहेगा? इसलिए देखिए, अजाजिल दम सबन में लगी लामत दम। दम मतलब यहाँ पर जीव से भाव लिया जा रहा है। तो सभी प्राणियों के अंदर जो जीव है वो विष्णु भगवान का जीव है, उसी को अजाजिल और दज्जाल कह रहे हैं। माया की जो शक्ति संसार के कण कण में व्याप्त है,
और सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना के रूप में व्याप्त है, उसे ही शैतान दज्जाल कह रहे हैं। वही माया की शक्ति भुलाने का भी कार्य करती है, और जब राज्य का हुक्म होगा तो वही शक्ति जगाने का भी कार्य करेगी। अजाजिल तम सबन में फरिश्ता जो बुजरक, सब जिमी पर सिजदा किया ऊपर हक। अब अजाजिल के विषय में वर्णन आता ना कि उसने सारी धरती पर सिजदा किया था खुदा के नाम से। 2 अंगुल जिमी भी ऐसी नहीं होगी कि जहां पर अजाजिल ने सजदा ना किया हो। तो इसका कथानक क्या, इसका बातनी अर्थ क्या है? अजाजिल जीव दुनी का जो कहियामा है सब, किया भूल पत्थर पर सजदा कहे हम किया ऊपर हम। सभी प्राणियों के हृदय में वही चेतना शक्ति है जो विष्णु भगवान के अंदर है, वही स्वाप्निक चेतना शक्ति सभी प्राणियों के अंदर भी है। तो इस कारण से और देखेंगे तो चराचर समस्त जीवों के अंदर ही नहीं, जो पत्थर है दीवार है उसके अंदर भी वही स्वाप्निक चेतना शक्ति है। अब प्रसंग आता है कि नहीं आता है? नरसिंह अवतार, प्रहलाद, हिरण्यकश्यप का प्रसंग देखो, दीवाल में से प्रकट हो गए कि नहीं हो गए? प्रहलाद ने कहा वो तो कण कण में है। इसे कहा विष्णु भगवान के अंदर जो चेतना है वही स्वाप्निक चेतना शक्ति कण कण में है। अब यहाँ देखेंगे बस अंतिम चौपाई ध्यान से। सिपारे 24वें में लिखी सूरत इब्लिस, कुरान के 24वें सिपारे में इब्लिस के विषय में वर्णन है। जल थल सबों में एक हया, अर्थात संपूर्ण चराचर जगत, जल में, थल में, कण कण में, आकाश में, सब जगह है। या को पूजे कर जगदीश, इब्लिस को ही विष्णु भगवान करके नाम से दुनिया पूजा करती। अब ये कुरान के हिसाब से यहाँ वर्णन किया गया, कोई बोलेंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएगा, कैसे विष्णु भगवान को शैतान कह दिया, इब्लिस कह दिया। एक्चुअल में एक कथानक के रूप से कहा जा रहा है, विष्णु भगवान को हम शैतान या राक्षस भी नहीं कह सकते एक्चुअल में, लेकिन इसका कहने का कारण क्या है कि वही माया की शक्ति, माया की शक्ति विष्णु भगवान के अंदर है, वही माया की शक्ति समस्त प्राणियों के अंदर है। तो इस सभी के अंदर भी कहा गया है ना, सभी प्राणियों के हृदय में शैतान, दुनी दिल शैतान कहा गया कि नहीं कहा गया? तो ये माया की जो शक्ति है, इस कारण से उसको शैतान अलंकारिक रूप से दज्जाल, इब्लिस, अजाजिल सब कहा गया है। सुंदर शाह जी, सभी समानार्थी शब्द हैं। दज्जाल वैसे तो लिखा कि आखिरत में प्रकट होगा, इसका मतलब क्या है कि आखिरत के समय में दुनिया में माया की शक्ति बढ़ जाएगी। माया की ही शक्ति है लेकिन वो बढ़ जाएगी, मतलब आप देख रहे हैं ना आजकल माया का कितना शक्ति, कितना जोर पकड़ लिया है। सारी दुनिया भौतिकवाद में डूबी हुई है, स्मार्टफोन, इंटरनेट, जितनी सुविधा उतनी बुराइयां भी बढ़ते जा रही हैं। सुंदर सा जी, तो ये माया की शक्ति बढ़ने को ही कहते हैं। और ये माया की शक्ति सिर्फ चर अचर समस्त संपूर्ण जगत के कण कण में विद्यमान है। सुंदर सा जी, या में ब्रह्म सत्ता ना होती तो अधकिन रहने ना पावे। इसलिए ये सोचना कि मन ही शैतान है, मन ही दज्जाल है, ऐसा नहीं है। मन में जब बुराई आती है, अवगुण है, अज्ञानता है, वो शैतान है। मन जो है वो तो फर तुपक 25 माह भी कहा गया है। रुंधी रुदे त्रिगुण त्रिलोकी, रुंधी, रुंधी मतलब अवरुद्ध होना। जैसे कि अब तक कोई रोते रोते ना क्या होता है कि गला अवरुद्ध हो जाता है तो श्वास लेने में भी दिक्कत होने लगती है, ऐसा भी हो जाता है। रुंधी का मतलब बाधा होना या रुकना। रुदे, हृदय जो है, रुदे मतलब हृदय, गुजराती शब्द भी बीच बीच में आ जाता है। हिंदुस्तानी भाषा में सभी भाषाओं का मिश्रण है। तो क्या होता है कि हृदय सबके जो है अवरुद्ध हो गए, ज्ञान विवेक समझ ही नहीं आता, कितना भी समझाओ, देखते हुए भी दिखाई नहीं देता है, सुनते हुए भी सुनाई देता नहीं है। ऐसा स्थिति है दुनिया वालों की। त्रिगुण त्रिलोकी, त्रिगुणात्मक, तीनों लोकों में जो संपूर्ण त्रिगुणात्मक जगत या तीनों लोक हैं, वहां पर समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा था करके अंधा। पूरे संसार में ज्ञान अंधकार छाया हुआ था, किसी को भी आत्मा परमात्मा के मूल
परमात्मा के स्वरूप, धाम, लीला के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। सभी 14 लोगों के अंदर कोई साकार की भक्ति कर रहा था, कोई निराकार की भक्ति कर रहा था। साकार निराकार से परे, प्रकृति से परे, माया से परे, क्षर जगत से परे परमात्मा के स्वरूप धाम के विषय में किसी को भी ज्ञान नहीं था। समझ। अब यहाँ देखेंगे त्रिलोकी शब्द वाणी में बहुत बार आता है, और बहुत बार 14 लोक भी शब्द आता है। तो 14 लोक है कि 3 लोक है? और यदि 14 लोक भी है तो 3 लोक जो है फिर किसे कहा जा रहा है? 14 में से कोई 3 लोक की बात है कि पूरे 14 लोकों को ही 3 लोक के अंतर्गत समाहित किया गया है? हम देखेंगे सुंदर साथ जी, एक्चुअल में 14 लोक शब्द श्रीमद् भागवत में आता है। वेदों में 14 लोकों का कोई वर्णन नहीं होता है। इसी प्रकार कुरान में भी 14 तबक शब्द भी आया है। तो 3 लोक जो है वेदों का शब्द है। 3 लोक वेदों में कौन कौन से कहे गए हैं? पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्योह लोक। अब पृथ्वी लोक में पाताल से लेकर के स्वर्ग लोक तक पृथ्वी में ही आ जाते हैं। और जो भागवत में कहा गया है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातल, ये सब पृथ्वी में ही आ जाते हैं। पृथ्वी में ही जो निचले स्थान है, जो समुद्र के किनारे के भाग हैं, समुद्र तल से ऊंचाई लिखा रहता है ना, कई जगह आपने देखा होगा। तो समुद्र तल से जो ऊंचे भाग हैं उसको ऊपर के लोग कहते हैं। इसलिए हम देखेंगे जो स्वर्गारोहण का जब प्रसंग आता है, 5 पांडव स्वर्ग में जाने के लिए पहाड़ पे चढ़ाई चढ़ते हैं ना, तो तिब्बत की जो पहाड़ियां हैं उसको स्वर्ग कहा गया है वेदों के हिसाब से। और सृष्टि के प्रारंभ में वही सबसे ऊपर था, जल से ऊपर भाग वही था, बाकी सारी पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। और नैमित्तिक प्रलय में इसीलिए कहते हैं ना, पाताल से लेके स्वर्ग लोक तक जलमग्न हो जाता है। अब स्वर्ग यदि कोई दूसरे जगह, पृथ्वी से बाहर कोई दूसरा लोक है, तो ये तो सारे लोग, पृथ्वी तो अंतरिक्ष में है, तो ये कहाँ जाकर के पृथ्वी डूबेगा? कहीं जाकर के पृथ्वी पूरे के जैसे गोल गेंद किसी पानी में डूब जाता, इस तरह से नहीं डूबेगा, बल्कि पृथ्वी में ही जल का स्तर बढ़ता जाएगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ता जाएगा, ऊंचा होता जाएगा। सृष्टि के प्रारंभ में जैसे सारी पृथ्वी डूबी हुई थी, उसी प्रकार नैमित्तिक प्रलय में भी सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। तो सुंदर साथ जी, 3 लोग जो है, 10 लोग जो है वो तो पृथ्वी में ही आ गए समझो। इसके बाद जो है कुछ लोग अंतरिक्ष में आते हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक। महरलोक, जनलोक और तपलोक के विषय में मैंने जब यूपी में योग आश्रम में जाता हूँ, वहां पर कई प्रकार के विद्वान और जो वैदिक साहित्यों में भी देखने को मिलता है कि कई योगी जन आज भी ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे ध्यान कर रहे हैं? कई योगी जन आज भी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन कहाँ ध्यान कर रहे हैं? दूसरे ग्रह में जाकर, दूसरे ग्रह में जा करके ध्यान कर रहे हैं। सुंदर सा जी, सोम ग्रह, मंगल ग्रह, ये सब क्या अंतरिक्ष लोक हैं। इसलिए अंतरिक्ष लोक में क्या था? तपलोक, तपस्वी ऋषियों का स्थान, जनलोक यानी ध्यानी योगियों का स्थान। अंतरिक्ष में जाकर सब ध्यान कर रहे हैं, इसलिए अंतरिक्ष लोक कहा गया। द्योह लोक, सुखमय लोक, आनंदमय लोक की बात आती है, इसको हम वैकुंठ के अंतर्गत मान सकते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण 3 लोक में संपूर्ण 14 लोक आ जाते हैं। और यहाँ पर सभी त्रिगुणात्मक प्राणी है, सभी के अंदर 3 गुण समाया होता है। सभी के हृदय में अज्ञान अंधकार करके बैठे हुए, तो माया ने सबके अंदर अंधकार कर दिया था अज्ञानता का, और सभी के हृदय बंद कर रखे थे, कुछ सोचने विचारने की शक्ति ही नहीं थी। अब प्रगति जो तो तेरे लागी
आकाशों अब जो है प्रगति ज्योत, अब ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया है। तले लगी आकाश, तले यानी पाताल से लेकर के वैकुंठ तक पूर्ण 14 लोकों में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया है, तारतम ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया है। उड़ाए दियो जो थो, जो अज्ञानता का अंधकार था, सबके हृदय से संशय माया का प्रभाव समाप्त कर दिया है। सुंदर जी, ये भी अंतिम समय की स्थिति की बात है अभी भी, लेकिन जिनके तारतम ज्ञान प्राप्त हो गया उनके लिए ये स्थिति अभी भी है, लेकिन सारी दुनिया के लिए स्थिति अंतिम समय में होगी। जगत का जो अंतिम समय है उसके लिए होगी। सुंदर साथ जी, युद्ध दारुण अति जोर हुआ, तिमर घोर झुंझार। अब माया और उसके जो है माया और बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जागृत बुद्धि के द्वारा अत्यंत घनघोर युद्ध हो रहा है। अब माया जो है कहाँ से युद्ध कर रही है, देखिए माया के जीवों को भी माया का स्वरूप कहा गया है, माया के जीवों को भी माया का ही स्वरूप कहा गया है। सुनो साथी, तो जो हरिद्वार में विभिन्न धर्मों के आचार्य थे और उनके धर्मावलंबी भी जगह जगह जो है गुरुजन अपने शिष्यों को भड़का देते हैं, झगड़ा होता है। और हरिद्वार में तो फिर विभिन्न धर्माचार्यों से जो शास्त्रार्थ हुआ, जो ज्ञान के ऐसे गूढ़ बातें हुई, और सब लोग जो दुनिया वाले वहां उपस्थित थे सभी घबरा गए, आखिर ये हो क्या रहा है। सारे धर्मों को सत्य सिद्ध करते जा रहे हैं बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। और यहाँ पर धर्मों की बात नहीं है और धर्म ग्रंथों की बात भी नहीं है, बात है धर्माचार्यों और जो है मत पंथ हैं, जो अलग अलग सिद्धांत अलग अलग ज्ञान लेकर के बैठे हुए हैं, उनके सिद्धांतों को असत्य सिद्ध कर रहे हैं, उनके ज्ञान को असत्य सिद्ध करते जा रहे हैं दुनिया में। लेकिन वे ही तो वैदिक मत पौराणिक मत नाम लेकर करके बैठे हुए हैं ना। अब वहां तो जो है यहाँ पर वेदों और पुराणों की भी नहीं होती, यहाँ पर जो बात है उनके समझने में जो बड़ी गलती हुई है उसकी बात होती है। तिमिर घोर झुंझार, अज्ञानता का घोर अंधकार, सबके अंदर में अज्ञानता का घोर अंधकार छाया हुआ है। ऐसा समय है सुंदर सा, उस समय भी था, आज भी हम देखेंगे सारे मनुष्य कहाँ भौतिकवाद में डूबे हैं, दिखावे की भक्ति में डूबे हैं, धर्म के नाम पर आडंबर दिखावा मनोरंजन बस रह गया है। तो ये घनघोर युद्ध हो रहा है। ये युद्ध जो है देखिए सनंद ग्रंथ में आता है, मोमिन और दज्जाल की नेक जो लड़ाई हुई, अंदरूनी जो विकार है, अज्ञानता है हृदय में, और बाहरी जो मायावी परिस्थितियां हैं, उन सब से संघर्ष होता है। इंटरनली और एक्सटर्नली, अंदर से भी युद्ध होता है माया की बुराइयों से, और एक्सटर्नली जो अज्ञान माया जनित परिस्थितियां हैं, मायावी लोग हैं, अज्ञानता, उससे भी युद्ध हो जाता है। दारुण अत्यंत भयंकर खूंखार युद्ध हुआ, जो लिखा हिंदू ग्रंथों में, कतिपय ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि बहुत खतरनाक युद्ध होगा, बहुत खतरनाक युद्ध चल रहा है। सत्य असत्य का युद्ध चल रहा है, ज्ञान का और अज्ञानता का युद्ध चल रहा है। सुंदर साथ जी, प्रकाशवान खांडा, प्रकाश खांडा कहते हैं तलवार, गुजराती शब्द है। तो तारतम ज्ञान रूपी तेजोमयी तलवार, जिसकी धार जो है एकदम तीक्ष्ण धार है, तेज धार, उससे
बुद्ध निष्कलंक स्वरूप क्या कर रहे हैं? इससे जो है सुंदर शाह जी, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अज्ञानता का नाश कर रहे हैं। जो लोग समझते हैं दुष्टा करे संहार, बुरे लोगों का संहार करेंगे, तलवार से मतलब बुरे लोगों की गर्दन काट देंगे, वध कर देंगे। जैसे कि राम ने रावण का वध किया था, कंस का वध किया था कृष्ण ने, और राक्षसों का जैसे वध करते रहे हैं देवी देवता। तो इस तरह से किसी का वध होगा या राक्षसों का या बुरे लोगों का वध करेंगे ऐसा समझते हैं। और खास तौर पे क्या होता है कि हिंदू लोग सोचते हैं कि दूसरे जो मुसलमान हैं, दूसरे मांसाहारी संप्रदाय, उनका वध करेंगे बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, ऐसा समझ लेते हैं। मुसलमान सोचते हैं कि गैर मुस्लिम जो है सारे काफिर, उनका वध करेंगे, उनका हत्या करेंगे, कत्ल करेंगे, ऐसा समझ लेते हैं। ईसाई समझते हैं कि एंटी क्राइस्ट और कौन है, जो दूसरे धर्म वाले हैं सब हैं शैतान की संतान है, उनका वध करेंगे, ऐसा समझ लेते हैं। तलवार क्या है? तारतम ज्ञान रूपी तलवार और जागृत बुद्धि रूपी सफेद घोड़ा, उसके द्वारा जो है निर्मल कियो संसार, सबके अंदर जो अज्ञानता है उसका नाश करेंगे। सबके अंदर जो बुराइयां हैं, अज्ञानता के नाश होने से बुराई का भी नाश हो जाता है। सुंदर साथ जी, तेज तीक्ष्ण तलवार। और घोड़े के विषय में भी कहा गया है कि तीव्र चंचल, तीव्र चंचल घोड़ा होगा, एक ही पल में सारी पृथ्वी में विचरण करके आ जाएगा। और तीव्र चंचल घोड़ा क्या है? ये जो तारतम ज्ञान है जागृत बुद्धि के द्वारा पूरे संसार में जो भी धर्म ग्रंथ हैं सबका रहस्य, सबका स्पष्टीकरण इस तारतम ज्ञान से जागृत बुद्धि के द्वारा हो जाता है। यदि आपको जागृत बुद्धि प्राप्त है, तारतम ज्ञान समझा है आपने, तो कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के पढ़िए, आपको सारा बात एक ही पल में स्पष्ट हो जाता है। सुंदर साहब जी, पढ़िया परछंदा पाताल आकाश है। परछंदा, परछंदा शब्द आपने सुना होगा, नृत्य करते समय भी जैसे पैर को नीचे पटकते हैं। तो यहाँ पर हालांकि युद्ध की बात चल रही है, जो काफर और मोमिनों के बीच में, या बुद्ध निष्कलंक स्वरूप और राक्षस के बीच में, शैतान के बीच में जो युद्ध होगा, तमोगुणी वाले व्यक्ति, एक्चुअल में बातिनी अर्थ में मैंने अभी बताया, तारतम ज्ञान और अज्ञानता के बीच की लड़ाई है ये। सारे संसार में समस्त धर्माचार्यों और धर्मावलंबियों के अंदर जो अज्ञानता है, उनकी जो इतनी बड़ी संख्या है, मेजॉरिटी है, इतने सारे मंदिर, आश्रम, महंत, आचार्य, सारे के सारे लाखों की संख्या में सब अज्ञानता से युक्त लोग बैठे हुए। सबके अंदर जो माया अज्ञानता का आवरण डाल करके माया की शक्ति विराजमान है। तो इसलिए कहा ना, छल को छल ना लागे ओ लहरी ओ जल। तो इसका जो शास्त्रार्थ हुआ हरिद्वार में कुंभ के मेले में, जो धर्म युद्ध हुआ, उसकी प्रतिध्वनि परछंदा मतलब उसकी प्रतिध्वनि, पटकने की जो आवाज आती है, पैर पटकने, उसी तरह से युद्ध की जो आवाज है पूरे ब्रह्मांड में पाताल से लेकर आकाश तक गुंजायमान हो गई, धरती हिलने लगी। क्या तो युद्ध में बड़े बड़े हाथी, घोड़े और लाखों की संख्या में सेना जब गुजरती है तो ऐसा लगता है कि धरती कांप रही है। उसी तरह से यहाँ पर पूरे संसार में उथल पुथल मच गया। पहले कोई प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आए थे और समस्त धर्माचार्यों को परास्त कर दिया। पूरा पूरे भारतवर्ष में हाहाकार मच गया। जिसको भी ये बात पता चली सबने आश्चर्य किया, कैसे सभी के ज्ञान को असत्य सिद्ध कर दिया, सभी के सिद्धांतों को असत्य सिद्ध कर दिया, वो भी वेद शास्त्रों ग्रंथों के प्रमाणों के द्वारा। खलबल हुआ लोक 14 लोकों में खलबल ही मच गई। 14 लोकों के, तीनों लोकों के, या समस्त संसार जो भी कहो, समस्त संसार के अंदर खलबल ही मच गई। ये क्या हो गया? कौन आए? इतने एक विद्वान आकर के सारे विद्वानों को परास्त कर दिया शास्त्रार्थ में, और उनके जो लाखों शिष्य, उनके अंदर भी खलबली मच गई।
करत कालिंगा को संहार, माया की शक्ति, माया रूपी राक्षस का, माया का प्रभाव एक्चुअल में मैंने बताया था, माया की शक्ति का नाश नहीं होता है, लेकिन उसका जो प्रभाव है, अज्ञानता है, बुराई है, अवगुण है, इसका नाश होता है। सुंदर जी, धर्माचार्य से बड़े बड़े विद्वान देखो, संन्यास मत के, 6 दर्शनों के, 4 संप्रदायों के, इतने सारे विद्वान थे, सभी शास्त्रार्थ में पराजित हो गए और इस प्रकार अज्ञानता का नाश करके सत्य की स्थापना, सत्य ज्ञान की स्थापना किए। तो इसमें होता क्या है कि जो विभिन्न गुरुजन है उनको डर लगता है कि हमारे गादी, हमारा रोजी रोटी चला जाएगा, उनके शिष्यों को भी चोट लगती कि हमारे गुरु का जो है ज्ञान कैसे गलत सिद्ध कर दिया। शिष्य को जो है अलंकारिक रूप से कह रहे हैं कि धरती हिलने लगी और उसके जो है धरती आकाश में उसी की आवाज प्रतिध्वनि गुंजायमान होने लगी। हम देखेंगे आनंद का स्थिति समय, जगत का अंतिम समय कैसा होगा। देखिए, घर घर उत्सव बाजे रस बाजे, संसार में समस्त घरों में उत्सव मनाया जा रहा है कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप पर ब्रह्म अक्षरातीत प्रकट हो गए, वो दिव्य ब्रह्म ज्ञान दुनिया में प्रकट हो गया। सुंदर साथ जी, माया अज्ञानता का नाश हो गया, सब खुशियां मना रहे हैं। तो ये समय देखिए, घर घर उत्सव, दुनिया सारी दौड़सी करने को इधर, तो सारी दुनिया जो कहाँ कोई पृथ्वी में एक शहर में ही सारे इकट्ठा हो जाएं, पॉसिबल ही नहीं है। सुंदर, दौड़ने का मतलब क्या है? दौड़ सको सो दौड़ियो भी आता है ना। दौड़ने का मतलब सबको एक परमात्मा की पहचान हो जाए, उनको एक परमात्मा ज्ञान समझने, उनके ध्यान चिंतन करने में सारी दुनिया आगे बढ़ने लगेगी तेजी से, इसको दौड़ना कहा जाता है। तो आखिरत के समय में क्या होगा कि जगत के अंतिम, कलयुग के अंतिम समय में या इस खेल के अंतिम समय में क्या होगा, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, सबको एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी। तो क्या होगा, घर घर में खुशियां मनाई जाएगी, एक परमात्मा का गुणगान करेंगे, प्राणनाथ जी का जयकार लगाएंगे, सबको एक सत्य की पहचान हो जाएगी। चौहोटे चौवटे थई थई कर, नगर के, गांव के, शहर के चौराहों पर, चौकों में क्या होगा, थई थई कार। थई थई कार क्या होता है? ये नृत्य का प्रतीक है। ता थई ता तत्ता थई बोलते हैं ना, तो ये ताल जो होता है, ताल, और नृत्य भी ताल के अनुसार ही होता है। स्वर, जो शब्द क्या गायन कर रहे हैं उससे तो भाव पैदा होता है, लेकिन जो पैर और हाथ मूवमेंट होता है वो ताल के अनुसार होता है। तो नगर के चौराहों में सब खुशी और आनंद से परिपूर्ण होकर के नृत्य करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। पशु पंखी साधु कोई ना दुखी, संसार में ना कोई पशु पक्षी दुखी रहेगा, ना कोई साधु संत दुखी रहेगा। ध्यान से समझेंगे सुंदर साथ जी, जगत के अंतिम समय की बात है। बड़ी वृत्त में स्पष्ट रूप से कहा गया, 7वां दिन जो है परम धाम में जागृति होने को 7वां दिन कहा गया। खेल का जो अंतिम समय, जो हैप्पी एंडिंग वाला जो समय होगा, सारी दुनिया एक हो जाएगी, वो है योग माया ही है, लेकिन इसका कंटिन्यूटी में रहेगा। जैसे रास लीला, ब्रज लीला के कंटिन्यूटी में था ना, पहले योग माया में था रास लीला, लेकिन कंटिन्यूटी भी एक चीज होती है, बीच में ब्रेक का पता चलता नहीं। सुंदर जी, रास जो जागनी रास लीला मतलब खेल के अंतिम समय होगा, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगी। तो जागृत बुद्धि मिलना ही योग माया है। आधी नींद दई उड़ाए, जागृत बुद्धि जो है, बेहद मंडल जागृत बुद्धि का ब्रह्मांड है, तो वहाँ जागृत बुद्धि प्राप्त होने को ही सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त होना ही योग माया की लीला है। लेकिन उस खेल का अंतिम समय है, उसके बाद ही अक्षर ब्रह्म और सखियां परम धाम में जागृत होंगे, और जागृत होने के बाद अक्षर ब्रह्म इस अंतिम समय को याद करेंगे कि कितना बढ़िया पिक्चर था, हैप्पी एंडिंग होता है ना, तब लोग उसको याद करते हैं, बड़ा मजा आया है।
विचार छूट जाए, बोलेंगे तो लड़ाई झगड़ा ही चलता रहा था, पता नहीं इसका एंड क्या हुआ होगा। तो अंतिम समय जो है बहुत ही खुशियों से परिपूर्ण रहेगा, आनंद से परिपूर्ण रहेगा। उस समय सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी जो है आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे। बाघ बकरी एक संग चरे, कोई ना करे किसी सोबे। एक जो है देखिए, नफरत और द्वेष की पराकाष्ठा जो है कि एक बकरी और बाघ आमने सामने आ जाए तो बाघ जो है बकरी को मार के खा जाता था। लेकिन शांति और प्रेम का पराकाष्ठा ये है कि एक शेर और बकरी भी आपस में प्रेम से रहेंगे। और ये जगत का अंतिम समय कहो, चाहे योग माया का समय कहो, लेकिन खेल के अंतर्गत का हिस्सा होगा। उसके बाद अक्षर ब्रह्म जागृत होंगे और उसके बाद ये सारी लीला उसके हृदय में, अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड होगी। यदि खेल में रहते हुए ऐसा नहीं हुआ तो अखंड होने के बाद क्या होगा? जो चीज लीला हुई है वही तो अखंड होगी ना। पशु पंखी साधु कोई ना दुखी, क्योंकि सखियां भी अपने निज घर में हंसते हुए उठना है तो खेल का अंत हैप्पी एंडिंग होना ही पड़ेगा। सखियों को भी राज महाराज अपनी जोश की शक्ति और अपना प्रेम प्रदान करेंगे, जिससे सखियों का भी हैप्पी अच्छा मतलब जो उनका जो माया में भूल रहे थे, है ना, अभी पूर्ण जागृत हो जाएंगे, पूर्ण प्रेम आ जाएगा। जोश आने से क्या माया के विकारों से भी मुक्त हो जाएंगे, एक राज्य के विश्वास और प्रेम में पूर्णतः डूब जाएंगे, ज्ञान भी पूर्णतः प्राप्त हो जाएगा। तो ये सखियों परमात्माओं का भी हैप्पी एंडिंग हो गया और सारी दुनिया को भी जागृत बुद्धि मिल गई। तो फिर क्या बाकी रहा? सुखें खेलें चरे चुगे करार। अब यहाँ खेलने की बात किसके लिए? देखिए, ये जो पशु पक्षी के लिए यहाँ बातें। चरे तो जो बाघ बकरी एक संग चरे, बकरी गाय आदि जो घास चरते हैं ना, चलते चलते घास खाते रहते हैं। चुगे शब्द क्या है? दाना कौन चुगता है? पक्षी। पक्षी दाना चुगते हैं, पशु दाना चुग रहे हैं ऐसा नहीं कहा जाता है। पशु जो है चर रहे हैं ऐसा कहा जाता है। तो इसमें शेर भी जो है घास खाएंगे। और सुंदर साथ जी वास्तविकता यह है, संसार में भी अपन देखेंगे जैसे जो पालतू शेर होते हैं उनको दूध और भात खिला करके भी, ऐसा जो है उदाहरण आया है संसार में, रखा गया है। और कुत्ते के विषय में तो है ही है, कई से देखने में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कुत्ते दिखाई देते हैं। एक सुंदर साथ के घर पे गया था मैं, एकदम शेर के जैसा ऊंचा काला बड़े बड़े बाल वाला कुत्ता था। बोले बचपन से दूध भात खाता है। जो खिलाओगे तो उसी की तो आदत पड़ेगी ना। शेर भी देखो मजबूरी में मांस खाता है, उसको जो भूख लगती है तो कुछ चाहिए ना उसको खाने के लिए। और जो एक बार आदत पड़ जाती है तो हर बार वैसे ही खाना चाहिए। एक बार मनुष्य का मांस खा लिया शेर बाघ ने तो अगली बार फिर उसको जानवर का मांस भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यदि इसको बचपन से ही आदत हो दूध भात खाने की तो वो उसमें भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं रह सकते। मनुष्यों में भी देखेंगे कई लोग को मांसाहारी भोजन की आदत होती है, कई लोगों को शाकाहारी भोजन की आदत होती है। इसलिए कहा बाघ बकरी एक संग चरें। जैसा लास्ट में सब एक शाकाहारी भोजन करेंगे और कोई ना करे किसी सोबे, किसी का किसी से कोई दुश्मनी नहीं रहेगा। सुंदर सानी सत बरत्यो त्रिगुण त्रिलोकी, असत ना रही लगा। संसार में सत्य का साम्राज्य हो गया, सभी सत्य का आचरण करने लगे। बरत्यो मतलब आचरण करना, सभी सत्य आचरण करने लगे। आज जो छल कपट बेईमानी, असत्य आचरण, अनीति से धन कमाना, हिंसा और भौतिक सुखों में लिप्त होना, से बेईमानी से धन इकट्ठा करता रहना, तो जो बुराइयां हैं, अवगुण है सुंदर साथ जी, वो सब समाप्त हो जाएगा। सत्य आचरण रहेगा तभी मिलकर के
सच्चे हृदय से, निर्मल हृदय से एक परमात्मा की भक्ति करेंगे, आपस में भी प्रेम व्यवहार रखेंगे, एक दूसरे से सत्य आचरण करेंगे, किसी से कोई छल कपट की भावना, ईर्ष्या द्वेष की भावना या काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार भी किसी के अंदर नहीं रहेगा। पूरे त्रिगुणात्मक जगत में, तीनों लोक या 14 लोक में समस्त प्राणी जो है सत्य आचरण करने लगेंगे। यहाँ तक कि बाघ शेर बकरी भी ऐसा आचरण करने लगेंगे। सभी शाकाहारी भोजन प्रेम के स्वरूप हो जाएंगे। सुंदर सा जी लास्ट में, असत न रही लगा, जरा भी असत्य ज्ञान असत्य आचरण नहीं रहेगा। असत्य ज्ञान से युक्त विभिन्न जो मत पंथ हैं वो भी कुछ भी नहीं रहेंगे। काटी कर्म फांसी दुनिया की, कर्म की जो फांसी है, कर्म का बंधन है, सब दुनिया से कर्म बंधन काट दिया। कैसे काटा? सब कर्म काटे हकीलम सो। आगे चौपाई तो सुंदर सा जी, सब कर्म काटे हकीलम सो। कोई सोचते हैं कि बस कृपा करके काट देंगे, कृपा करके ज्ञान देना ही कृपा है। वैसे भी सब कर्म काटे हकीलम सो। गीता का भी कथन है, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। जिन ज्ञान रूपी अग्नि से सभी कर्मों को जला के भस्म कर दो। जब ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही सबके कर्म बंधन प्राणनाथ जी ने काट दिया, पीछे निर्मल किए सिद्धार्थ, तत्पश्चात अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है उनको भी ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, जागृत बुद्धि प्राप्त होगी और वो भी अखंड मुक्ति के हकदार बनेंगे। सुंदर प्राणनाथ जी हो चाहे ब्रह्म मुनि हो, सारी दुनिया को जो मुक्ति देने की बात आती है, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सब, तो ये मुक्ति देने की जो बात आती है सुंदर सा जी, वास्तव में ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति देने की बात है। सुंदर सा जी तो सुंदर सा जी आज यहीं पर विराम दूंगा मैं। इस प्रकरण में 10 चौपाइयां और बची हैं, वो 10 चौपाइयां हम कल के क्लास में सुनेंगे। और भी कई सूचनाएं हैं, सभी सुंदर ठाकुर जी जल्दबाजी में लीव नहीं करेंगे। आइए चौपाई दोहराते हैं। सबसे पहले कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं सुंदर सा जी। आइए चौपाई दोहराते नहीं तो। सत बरत्यो त्रिगुण त्रिलोकी, सत बरत्यो त्रिगुण त्रिलोकी, असत न रही लगार, असत न रही लगार, काटी कर्म फांसी दुनिया की, काटी कर्म फांसी दुनिया की, पीछे निर्मल किए सिरदार, पीछे निर्मल किए सिरदार, पीछे निर्मल किए सिरदार। पीछे निर्मल किए सिरदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्यारे सुंदर साथ जी, आज 3 जुलाई और 4 दिन बाद वितक महोत्सव भी शुरू होने वाला, वितक चर्चा। तो इस साल जो है ऑफलाइन वितक भी काफी जगह में होने वाले हैं। तो इस साल के विषय में मैं व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करूंगा, सभी सुंदर साथ जी अपना विचार रखेंगे और उसमें मैं भी अपना विचार प्लानिंग रखूंगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में वितक करने जाना पड़ रहा है, तो ऑनलाइन वितक भी संभव नहीं होता है। लेकिन सभी सुंदर साथ जी की यदि इच्छा हो तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम क्विज का संचालन कर सकते हैं। वीडियो लिंक नोट्स रख देंगे प्रतिदिन और क्विज लिंक भी रख देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। सभी सुंदर साथ जी वीडियो देख सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं और क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्विज का रिजल्ट भी व्हाट्सएप ग्रुप में हर दिन रख दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम
क्विज का संचालन कर सकते हैं सुंदर साथ जी, तो इस विषय में भी अपने विचार रखेंगे। और यदि संभव होगा गांव में तो उसका अभी तक का भी फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट करने का प्रयास किया जाएगा सुंदर साथ जी। आज गुरु पूर्णिमा का जो उपलक्ष्य है सुंदर साथ जी, तो सभी सुंदर साथ जी चंद धामधनी सदगुरु बन करके सभी सुंदर साथ को ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया धामधनी ने श्री देवचंद जी और मेहराज ठाकुर के तनों के माध्यम से, और छठे दिन की लीला में विभिन्न ब्रह्म मुनियों के माध्यम से जो भी ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। मूल रूप से सदगुरु धामधनी ही विभिन्न तनों के माध्यम से ज्ञान प्रदान करते हैं, तो मूल रूप से इसलिए वाणी में सदगुरु ब्रह्मानंद हैं, सदगुरु मेरा श्याम जी आदि कहा गया है। तो सुंदर सभी सुंदर साथ जी सदगुरु के माध्यम से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है तो ये भी एक ऋण होता है सुंदर साथ जी, मातृ ऋण पितृ ऋण गुरु ऋण इसलिए कहा गया है। तो सभी सुंदर साथ जी अपने अपने गुरु सदगुरु के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। सभी को, सभी सुंदर साथ जी को आज के दिन में शुभ अवसर पर सभी सुंदर साथ जी को बधाई है। आइए सुंदर साथ जी, हम अब कार्यक्रम की तरफ समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। आदरणीय पिंका सुंदर साथ जी इस उपलक्ष्य में कुछ अपना भाव प्रस्तुत करना चाहती हैं। सबसे पहले उनको मैं समय दूंगा और उसके पश्चात जो है अर्जी गायन करेंगे सुंदर साथ जी। आइए पिंका बहन के द्वारा सुनते हैं उनका भाव। पिंका बहन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन जो कुछ भी महात्मा जी ने सिखाया उसके अनुसार मैं आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 2 शब्द बोलना चाहूंगी कि सदगुरु मेरा श्याम जी मैं एहनिस चरणी रहूं, सन्मंत मेरा याही सो मैं ताते सदा सुख लहूं। कि राजी महाराज के जो चरण कमल है वो तो हमें मिलेंगे, लेकिन वो भी हम, मेरी बात करूं तो मैं तो सुंदर साथ जी ऐसे तो नहीं पहुंचती, शायद महात्मा जी नहीं होते तो उन्हीं के द्वारा ही मैंने ये जो कुछ भी सीखा है समझा है उसी के ही अनुसार ये थोड़ा बोल रही हूँ। महामती कहे गुरु सोई कीजे जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। तो महामती जी ने भी तारतम वाणी में बता दिया कि जो गुरु है वो ऐसा कीजिए कि जो इस संसार को दूर करके हमें सदगुरु के यानी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो राज्य महाराज है उनके चरण कमल हमें प्राप्त करवाए। और खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार खोजत खोजत सतगुरु पाइये, सतगुरु संग करता। तो सुंदर साथ जी, यह संसार में खोज का बड़ा महत्व है, मतलब सत्य ज्ञान की खोज और परब्रह्म की खोज। तो खोजने से सद्गुरु मिलते हैं और सच्चे गुरु के सानिध्य में आने से और उनकी कृपा व ज्ञान से पारब्रह्म की प्राप्ति होती है, यानी कि उनका साक्षात्कार भी होता है। बस इतना ही कहूँ सुंदर साथ जी, इसमें भी कोई भूल हुई हो तो मुझे छोटी बहन समझकर क्षमा करना। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और भी कुछ सुंदर साथ जी कुछ बोलना चाहें तो उनको भी समय दे सकते हैं सुंदर साथ जी। तो कोई प्री प्लानिंग नहीं था, लेकिन फिर भी कोई सुंदर साथ है तो अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं, या तो फिर हम आगे चलते हैं अर्जी गायन की तरफ। चलिए सुंदर साथ जी, अब हम अर्जी गायन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं नेपाल से नीलू गुरुंग सुंदर साथ जी से, नीलू गुरुंग सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा धामधनी का अर्जी गायन करेंगे और इस प्रकार कार्यक्रम का समापन होगा। व्हाट्सएप ग्रुप से हम सब जुड़े रहेंगे। प्रणाम जी, सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुमा मेरो कोटी प्रेम प्रणाम। म अर्जी गाउन लागिरहेको छु। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी।
हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समर्थ दिन, रही न जात रोए रोए जी। जन्म दे जो मैं होती पिया, सो क्यों देखनी के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नहीं नजर जी। ये पुकार पिया जी सुन के, दिल करो अब जीन जी। खीन खीन खबर लीजिए, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एक अर्ज में तो करूं जो आदि वही अंतराय जी। जो आदि अंतराय टाल के दुला, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वरण जाय श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम को पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ किंसो बात जी। श्री महावती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ किंसो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, अखंड परम धाम की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुमोषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद नामधनी का अर्जी गायन करके सब सुंदर साथ को आनंद प्रदान करने के लिए। तो ये सुमोषा जी अब विदा लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम सभी सुंदर साथ जी जुड़े रहेंगे। तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।